वालेकुम 9 क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और कल हम लोगों ने एक्सरसाइज जायज़ा मक्स जौन से है इसके भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 जौन सा है इसका खाली जगह दिया था। और आज हम लोगों ने करना है आधा मश का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटिवली करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास रहता है 15 लाख रुपये मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम कीजिए। जी 9 क्लास। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सोने की मालियत क्या है। सोने की मालियत आ जाती है 15 लाख रुपये। ज़कात की शरह फ़ीसद कितनी है, वो हमारे पास आ जाती है 2.5%। परसेंटेज को हम लिख देते हैं 1/100। फिर यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो आ गया 10, 25/10। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25/1000। तो 15 लाख रुपए पर ज़कात की रकम मालूम करने के लिए 15 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 25/1000 के साथ। 1000 के साथ यहाँ पे 3 ज़ीरो जो से हैं वो 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल। तो हमारे पास आ जाता है जी 1500 को ज़रब करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 37,500। आप लोग कैलकुलेट से करके देखें, 37,500 रुपये आ जाएगा 15 लाख रुपए पर ज़कात की रकम। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड आंसर। जी 9 क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा था, अगर मसनूई ज़राए से हासिल की गई चावल की फसल की मालियत जो उसकी 4,90,000 रुपये हो तो उससे की अशुर मालूम कीजिए। मसनूई ज़राए से, तो मसनूई ज़राए से हो तो उस पे ऊपर जो ज़कात की उशर की जो होती है मिकदार वो कितनी होती है 5%। जी 9 क्लास। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, तो इस तरीके से लिखेंगे चावल की फसल की मालियत। चावल की फसल की मालियत हमारे पास क्या थी जी, 4,90,000 रुपये। और चूँकि मसनूई ज़राए से की जा रही थी तो इस लिहाज से उशर इसके ऊपर कितना होगा 5% के लिहाज से। तो उशर की रकम मालूम करेंगे, उशर की रकम, ठीक है, उशर की रकम। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4,90,000 को ज़रब कर देंगे 5% के साथ। 5% को हम लोग लिखें तो हमारे पास आ रहा है 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। यहाँ पे 2 ज़ीरो जो से वो 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल। तो हमारे पास 4900 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। जी 9 क्लास। इस तरीके से, ठीक है, 4900 को मल्टीप्लाई करने के उसके साथ तो हमारे पास आ जाता है 24,500। आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखें तो 24,500 रुपये जो है वो इसका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाता है। जी 9 क्लास। मैंने अब लगा, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये एज असेसमेंट है कि आप लोग खुद करेंगे, क्यों कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने रिसेंटली अभी कल ही करवाए हैं, तो इस वजह से ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा था, एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ी। इसकी एक बेवा और 2 बेटों में से हर एक के हिस्सा मालूम कीजिए। अब चूँकि जो शख्स है उसकी एक बेवा है और बेवा के अलावा उसके 2 बेटे हैं, तो इस लिहाज से बेवा का जो हिस्सा मालूम करेंगे वो हम कैसे मालूम करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 लाख के साथ तो हमारे पास बेवा का हिस्सा मालूम हो जाएगा। फिर लिखें, मालूम करेंगे बकिया रकम, जितने बेवा का हिस्सा होगा 45 लाख रुपये में से वो माइनस करेंगे। फिर बेटों का हिस्सा मालूम करने के लिए जो बकिया रकम होगी उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्यों कि दो बेटे हैं। रिमेनिंग जो भी जायदाद बचेगी वो उन दोनों बेटों के दरमियान हाफ जो सी तकसीम होगी। तो जितने भी पैसे होंगे रिमेनिंग उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हर एक बेटे का हिस्सा इजीली मालूम हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था वो हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी 9 क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े, इसकी मालियत ये थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कल हम लोगों ने किया है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये कर लेना है। मैंने आपको मेथड भी क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, अकरम ने 48 लाख रुपये की मालियत की जायदाद छोड़ी। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियाँ छोड़ी हैं, तो हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। कल हम लोगों ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, तो इस यहाँ पे देखें, इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी हैं। तो मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को कल अभी रिसेंटली करवाया है।
जी 9 क्लास कल हम लोगों ने ये देखेंगे वाला सवाल किया था, जायदाद की मालियत, फिर बेवा का हिस्सा, बकिया रकम, बेटों की तादाद कितनी थी 3, बेटियों की तादाद कितनी थी 4, फिर इनके दरमियान निस्बत। और इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसी तरीके से आप 9 क्लास इसी तरीके से कर सकते हैं। 3 बेटे और 4 बेटियाँ हैं तो ईज़िली सेम एज इट इज़ है, ये आप लोगों ने कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम लोग ये नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।